फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फील्ड में कि किस तरीके से जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर की जो छत होती है वो बनाई जाती है, जिसे हम रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब या फिर छत की ढलाई भी कहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप और हम एक आर्किटेक्ट को ज़रूर हायर करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक बेसिक सी जानकारी हो जाती है। पहला पॉइंट ये है कि आपके साथ लगभग 4 टीमें काम करती हैं, 4 ग्रुप में लोग काम करते हैं। जो पहला ग्रुप होता है वो काम करता है मिक्सचर यानी कंक्रीट को तैयार करना, मिक्सचर को सही रेशियो में बनाना और उसे छत पर डालना। दूसरा जो ग्रुप होता है वो स्टील बार्स का लेआउट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। जब आपकी छत की ढलाई होती है तो उसका ध्यान रखते हैं। तीसरा जो टीम होती है वो होती है प्लाई शटरिंग की, जिसके ऊपर आपकी जो छत रुकी हुई है, जिसके ऊपर आप अपना कंक्रीट मिक्सचर को डालेंगे प्लाई के ऊपर। उस प्लाई को देखने के लिए भी जो शटरिंग वाले होते हैं उनके आपके साथ ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसके ऊपर मिक्सचर डालते हैं तो नीचे जो उसके जो सपोर्टिंग बार्स होते हैं, लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, वो आगे पीछे होने से आपकी छत की ढलाई ठीक से नहीं हो पाएगी और उसमें दिक्कत आएगी। इसके साथ ही आपके साथ में वो इलेक्ट्रिकल वर्क वाला व्यक्ति भी ज़रूर होना चाहिए। जब आपकी छत पे जो पाइप लगाया जाता है अपने बिजली कनेक्शन के लिए, बिजली घर के अंदर की वायरिंग के लिए, तो उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि जब उस पर मिक्सचर डालते हैं, छत के ऊपर जब मिक्सचर डालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बिजली की जो पाइप है, इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स हैं, उसमें क्रैक हो सकता है, क्रैक टूट सकता है। क्योंकि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा सामान लेके चलती है, उसके ऊपर पैरों के ऊपर चलती है, तो टूटने के चांसेस रहते हैं। और यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क वाला बंदा रहेगा तो जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल पाइप टूटेगी तो आप उसे देन एंड देयर रिप्लेस कर सकते हैं। मिक्सचर जो डालते हैं कंक्रीट का, सीमेंट का और रेता बजरी सीमेंट का जो मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसका एप्रोप्रिएट रेशियो होता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें आपके आर्किटेक्ट को पता होगी और जो लोग लिंटर डालते हैं उन लोग को ये चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये आप ज़रूर पता होना चाहिए। जो मिक्सचर होता है वो होता है 1:3:3 की रेशियो में, यानी कि 1 हिस्सा सीमेंट और उसमें 3 हिस्से रेता के और 3 हिस्से बजरी के डाले जाते हैं। साथ ही साथ जो स्टील बार्स का जो लेआउट होता है उस पे आप मेन फोकस रखना है। कौन सा सरिया आपको इस्तेमाल करना है, सरिये में किस तरीके की ग्रेडिंग होनी चाहिए। जो सरिया होती है वो अलग अलग ग्रेडिंग का आता है। आपकी छत की मजबूती के लिए जो ग्रेडिंग रिकमेंडेड ग्रेडिंग है वो है 500D या फिर 500 SD और जो D टर्म इस्तेमाल किया गया है वो होता है सुपर डक्टिलिटी के लिए, और D फॉर डक्टिलिटी। जो 500 है वो डिनोट करता है कि पर इंच सरिया आपकी कितनी न्यूटन फोर्स को बियर कर सकती है। 500D का मतलब होता है कि वो 500 न्यूटन का जो फोर्स है, जो लोड है, वो पर इंच उसको बियर कर सकती है। तो इस तरीके से आपको सरिया लेते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो सरिया है, स्टील बार्स हैं, वो किस ग्रेडिंग के हैं। जो बेहतर रिकमेंडेड जो ग्रेडिंग होती है वो 500D और 500 SD। इसके साथ ही जो सरिया का जो लेआउट होता है, जो स्टील बार्स का जो लेआउट होता है, उसको कितने स्पेस पे रखना है। जो सरिया का जो लेआउट होता है वो 2 हिस्सों में किया जाता है। चौड़ाई में जो सरिया रखी जाती है उसे मेन स्टील बार्स कहा जाता है, और जो लेंथ वाइज रखी जाती है वो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार्स। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, कितना डिस्टेंस रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे कि आपके जो वॉल्स हैं, आपका जो घर बन रहा है, उस घर की दीवारों के बीच में कितना गैप है, आपके घर में जो कॉलम बनाए गए हैं
वो किस किस साइज़ के हैं, जैसे कि 9x9 का कॉलम होता है, 9x12 का कॉलम होता है। तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जो एक नॉर्मल रेंज है आपके मेन बार्स और स्टील बार डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार्स के बीच में जो गैप, एक एवरेज जो गैप रखा जाता है वो रखा जाता है लगभग 6x4 का या फिर 6x6 का। इसके साथ ही आपको जब स्टील बार्स के ऊपर जब हम कंक्रीट डालते हैं तो उसके नीचे आपको ध्यान रखना है कि स्टील बार्स जब लिंटर खुले तो नीचे से सरिया ना दिखे, मिक्सचर प्रॉपरली नीचे आ जाए, जिसके लिए एक सीमेंट के बार्स ब्लॉक्स जो हैं सरिया के नीचे डाले जाते हैं, जिसके पीछे प्रॉपर गैप मिल जाता है, जो मिक्सचर जाता है वो नीचे तक आ जाए, जिसके बाद जब शटरिंग हटाई जाए तो आपके जो लिंटर है, लिंटर जब खुले तो नीचे जो सरिया बिल्कुल भी दिखाई ना दे। साथ ही साथ आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका लिंटर पड़ता है वो एक ही दिन में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि आज आपने कुछ हिस्सा डाल दिया और कुछ हिस्सा कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट डे आप कंप्लीट करें। तो आपको इस छत डालते समय इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सही समय पर अपने छत के डालने का काम शुरू करें ताकि वह सही समय पर ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आगे के पार्ट में आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से छत की ढलाई की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
साइज कितने दे दिए साइज मुँह तो ले लो तो मुँह ले लो तो पूरा पहले हो चुका है। हो चुका राजेश